देखिए, हमारे देश में विभिन्न धर्म संप्रदाय और विचारधाराओं के लोग रहते हैं। उनकी अपनी अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग धर्म स्थल हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, शांति भंग करने के लिए मूर्तियां तोड़ देते हैं, धर्म स्थलों को अपवित्र कर देते हैं, वहाँ कुछ ऐसे चिन्ह और निशान या कुछ ऐसे चित्र चिपका देते हैं जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता है। तो आए दिन हम ऐसी खबरें अखबारों में पढ़ते रहते हैं। तो जब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो हम ये तय नहीं कर पाते कि हम किन धाराओं में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसे धार्मिक घटनाएं होने पर, धर्म के विरुद्ध अपराध होने पर हम किन धाराओं में कार्रवाई करें। तो मैंने समझने की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांट रखा है और इसमें पहला भाग है धार्मिक मूर्तियाँ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म द्वारा पूजित मूर्तियाँ, धर्म स्थल, शंख, ओम का चिन्ह, घंटा इत्यादि किसी भी चीज़ को तोड़ता है, क्षतिग्रस्त करता है या उसे अपवित्र करता है किसी भी तरीके से, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 427 और 295 आईपीसी में कार्रवाई की जाएगी। 427 नुकसान की धारा है और 295 धार्मिक अपमान की धारा है। इन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि नुकसान कुछ नहीं पहुंचाया, अपवित्र कुछ भी नहीं किया, लेकिन किसी धर्म स्थल के बाहर कुछ ऐसी चीज चिपका दी, कुछ ऐसा निशान बना दिया, कोई ऐसा कार्टून धर्म स्थल पर बना दिया या मूर्ति पर कालिक पोत दी। इस प्रकार की हरकत अगर किसी के द्वारा की गई है तो उपरोक्त धाराओं के स्थान पर ये धाराएं लगेंगी, 295 का और 153 का। क्योंकि जहां आप दृश्य रूपणों और शब्दों और चिन्हों, संकेतों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, तो 295 का और 153 का आईपीसी में कार्रवाई होगी। दूसरे प्रकार की मूर्तियां हैं जो धार्मिक तो हैं लेकिन अनुसूचित जाति से संबंधित भी हैं। ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं? ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, संत रविदास जी की मूर्ति, भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति, स्वामी अच्युतानंद और भी ऐसे कुछ जाने अनजाने संत हो सकते हैं जो धार्मिक दृष्टि से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बहुत ही पूज्य और आदरणीय हैं। अगर ऐसे लोगों की मूर्तियां या चित्र अपवित्र किए जाते हैं, अपमानित किए जाते हैं या उन्हें क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो आईपीसी की धारा 295, 427 और SC/ST एक्ट 1989 की धारा 315 भी लगेगी। अगर SC/ST के ऐसे महापुरुष जो धार्मिक भी हैं, उनकी मूर्तियां क्षतिग्रस्त की गई हैं, तो 295, 427 आईपीसी और 315 SC/ST एक्ट 1989 लगेगा। अगली बात क्या है? मान लो वो महापुरुष अनुसूचित जाति का तो है पर धार्मिक नहीं है, तो ऐसे महापुरुष, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हो सकते हैं जैसे बिरसा मुंडा, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब। इस तरीके के अगर कुछ महापुरुष हैं जो धार्मिक नहीं हैं लेकिन उनके अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा उनके प्रति श्रद्धा रखी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों की मूर्तियों और चित्रों को अगर कोई अपमानित या क्षतिग्रस्त करता है तो इसमें धारा केवल ये 295 नहीं लगेगी, बाकी 427 आईपीसी, 315 SC/ST एक्ट 1989 ये लगेगा।
अब इसके अलावा बचती हैं अन्य मूर्तियाँ जो ना तो धार्मिक हैं, ना अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। उन मूर्तियों के टूटने पर हम कौन सी धारा लगाएंगे? और वो व्यक्तिगत भी हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं है, किसी सरकारी स्थान पर नहीं है। तो ऐसी मूर्तियों के लिए केवल धारा 427 आईपीसी में कार्रवाई की जाएगी। अब अगली बात, चौथी बात कैसी? चौथी कौन सी मूर्तियां हैं? चौथी मूर्तियां वे हैं जो किसी नगर निगम के पार्क में लगी हैं, नगर पालिका के पार्क में लगी हैं, कलेक्ट्रेट के प्रांगण में लगी हैं, किसी सरकारी कार्यालय में चित्र टंगा हुआ है किसी का, किसी भी सरकारी कार्यालय में ऐसी मूर्तियां या चित्र लगे हुए हैं और उनको क्षतिग्रस्त किया जाता है। अपमानित नहीं, क्षतिग्रस्त। अगर क्षतिग्रस्त किया गया है तो 427 आईपीसी के साथ साथ धारा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा भी लगेगी, अगर वो सरकारी मूर्ति या सरकारी चित्र है तो इस प्रकार से ये जो धार्मिक घटनाएं होती हैं उनके संबंध में हम समुचित कार्यवाही कर सकते हैं। जय हिंद।